राजकोट के निकट साझड़ियाली नामक एक गांव स्थित है। संध्या का समय होता है। गांव की सीमा से चरकर लौट रही गायों पर कुछ विधर्मियों की कुदृष्टि पड़ती है। अचानक वे गायों पर हमला कर देते हैं और पूरे झुंड को लेकर आंधी तूफान की तरह गांव की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। उधर साझड़ियाली गांव में हड़कंप मच जाता है। ग्रामीण गायों की खोज में गांव की सीमा की ओर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान गायों के झुंड को हाँकते हुए जा रहे विधर्मियों का सामना नाडोदा राजपूत वीर जीवाजी पढ़ारिया से होता है। कुछ ही क्षणों में जीवाजी पूरी स्थिति को समझ जाते हैं। वे अकेले ही विधर्मियों को ललकारते हैं। एक ओर वीर जीवाजी अकेले होते हैं और दूसरी ओर 10 विधर्मियों का दल। भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। जीवाजी की तलवार बिजली की तरह चलती है। वे 7 विधर्मियों को वहीं ढेर कर देते हैं। जीवाजी की तलवार विधर्मियों के हर वार का करारा जवाब दे रही थी। अब शेष बचे विधर्मियों को लगने लगता है कि यह युद्ध वे जीत नहीं सकते। उसी समय दूर से साझड़ियाली गांव के लोग आते हुए दिखाई देते हैं। घबराकर बचे हुए विधर्मी एक साथ जीवाजी पर पीछे से हमला कर देते हैं। वीर जीवाजी पूरे साहस के साथ उनका सामना करते हैं, लेकिन पीछे से किए गए घातक वार से वे धरती पर ढलने लगते हैं। गिरते गिरते भी वीर जीवाजी विधर्मियों के सरदार को अपनी तलवार का स्वाद चखा देते हैं। वह सरदार भी वहीं ढेर हो जाता है। उसी क्षण साझड़ियाली गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। बाकी बचे विधर्मी प्राण बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। अंतिम क्षणों में वीर जीवाजी सूर्य नारायण को नमन करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। पूरा साझड़ियाली गांव जय घोष करता है। एक बाहर गांव से आया अतिथि हमारी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गया। जहां वीर जीवाजी पठारिया ने अपने प्राण त्यागे, वहां उनकी स्मृति में एक खांभी स्मारक स्तंभ स्थापित की गई। पठारिया परिवार द्वारा वहां विष्णु यज्ञ कर दादा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी स्मृति में एक सुंदर कक्ष मजानदार का निर्माण किया गया। ऐसे गौ रक्षक, धर्म रक्षक और महावीर को कोटि कोटि नमन।